तमाम राज्यों के चुनावी परिणाम सामने आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से बंगाल और असम के चुनाव परिणामों में लीड ले रही है, उससे भारतीय जनता पार्टी में पूरे देश में खुशी है। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा जी हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो बंगाल फतह हो गया है, एक बड़ा सपना रहा है बीजेपी का हमेशा। बिल्कुल, अभी बहुत जल्दी रिजल्ट सामने आ जाएगा और बहुत बड़ी जीत होगी। ये आतंक के खिलाफ, गुंडागिर्दी के खिलाफ और जंगल राज समाप्त होने की खुशी होगी। बार बार ये भी बात कही गई कि ममता बनर्जी जो भाषा बोल रही है वो भाषा ही शायद खराब है, उसने भी कहीं ना कहीं लोगों को दुखी किया, खासतौर पर प्रधानमंत्री को लेकर जो बयान आए थे। सभी चीजें, भाषा भी और उनका जो काम रहा है सरकार में बैठ करके, जितनी गुंडागिर्दी हुई है वो चरम सीमा पर थी और गुंडागिर्दी की पराकाष्ठा थी। इसलिए मुझे लगता है कि उसका अंत अभी इस चुनाव में लोगों ने, जनता ने किया है और शीर्ष नेतृत्व ने बहुत परिश्रम की पराकाष्ठा की है। शीर्ष नेतृत्व को हम बधाई देंगे कि उनके नेतृत्व में, मार्गदर्शन में, ये पौंडीचेरी में और असम में और बंगाल में हम जीत हासिल करेंगे। हेमंत भैया ने बहुत काम किए, डेवलपमेंट के काम भी खूब किए और गरीब कल्याण योजनाएं भी खूब चलाई। अगर बात करें सर, तो तमिलनाडु का रिजल्ट किस तरह से देखते हैं? एक नया हीरो, नया अभिनेता पार्टी बनाता है और सीधे जीत की ओर बढ़ जाता है। अब ये वहाँ की अपनी परिस्थितियां बनती है, कहीं न कहीं लोकल परिस्थितियां भी बनती है, तो बदलते रहते हैं समीकरण। केरला में लेकिन कांग्रेस को जीत मिली है, वो अप्रोच नहीं कर पा रही बीजेपी। धीरे धीरे वहां भी पहुंचेगी। भारतीय जनता पार्टी सभी प्रदेशों में मुझे लगता है कि आगे बढ़ेगी। सबसे बड़ा रीजन पूरे देश में बीजेपी की जीत का क्या मानते हैं सर? भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और डेवलपमेंट और जो गरीब कल्याण की योजनाएं जो चल रही है उनको आगे रख करके काम कर रही है। इलेक्शन कमीशन पे खूब सवाल उठा रही है कांग्रेस और तृणमूल दोनों अभी बौखला रहे हैं। इसलिए बौखला रहे हैं कि वो साफ हो रहे हैं, इसलिए आरोप लगा रहे हैं वो। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जीत की खुशी बंगाल से मध्य प्रदेश में भी नजर आ रही है और जिस तरह के आरोप टीएमसी और कांग्रेस ने लगाए हैं उस पर डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा जी का कहना है कि दोनों ही पार्टियां बौखला गई हैं। कैमरामैन श्रीकांत झा के साथ अनुराग मालविया ने 24x7। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी हमारे साथ में। सर, पश्चिम बंगाल फतह, असम में रिकॉर्ड जीत, पांडिचेरी में जीत, एक तरह से अगर हम देखें तो ग्राफ वहां पर बढ़ा है जहां पर लंबे समय से इंतजार था। पश्चिम बंगाल में मोदी जी की जो नेतृत्व है उसको जनता ने वोट दिया। वहां का चुनाव तो ममता वर्सेस जनता का चुनाव था, जनता विजयी हुई और ममता बनर्जी तो हारी है, लेकिन सबसे ज्यादा राहुल गांधी के नेतृत्व में कहीं पे खाता नहीं खुल रहा, कहीं पे जो सीटें थी और पीछे जा रही है। मैं समझता हूं कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के नेतृत्व पे एक बार विचार करना चाहिए। ये जहां मोदी जी की जीत है वहीं कांग्रेस को नकारने का भी एक संकेत देश की जनता ने दिया। सुरक्षा की दृष्टि से असम बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन जिस तरह से बाकी प्रदेशों में एंटी इनकन्वेंसी था, असम में जो है दोबारा सरकार बन रही है। वहां तो पूर्वानुमान था ही था कि लगभग 100 के आसपास सीट मिलेगी। निश्चित तौर पे हमारे मुख्यमंत्री हेमंत जी के नेतृत्व में, मोदी जी के मार्गदर्शन में सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। उसी का परिणाम है कि हम पुनः भारी बहुमत से जीते। तमिलनाडु और केरल के संदर्भ में क्या कहें? तमिलनाडु में डीएमके का हारना इस बात का उदाहरण है कि कोई भी पार्टी राष्ट्र विरोधी इस देश को तोड़ने की बात करेगी तो किसी भी राज्य के लोग, चाहे उस राज्य में उस दल ने नेतृत्व किया हो, उसे नकार देंगे। इसका उदाहरण तमिलनाडु और डीएमके। केरल जो है अभी भी कहीं ना कहीं उम्मीद थी, लेकिन बिल्कुल भी सफलता। केरल में वर्तमान सरकार से लोगों ने दूसरे दल को वोट दिया। निश्चित तौर पे वहाँ वही दो गठबंधन चलते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमारी उपस्थिति बढ़ रही है और आप देखेंगे कि ओवरऑल हमारा परसेंटेज भी अब बढ़ के आएगा। आखिरी सवाल है, टीएमसी और कांग्रेस ने एक बार फिर इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने अपने नेतृत्व पे, अपनी नाकामियों पे विचार करना चाहिए। मोदी जी को लोग क्यों चाह रहे हैं, भाजपा को क्यों चाह रहे हैं, इस पे विचार करना चाहिए। बाकी चीजों पे ठीकरा फोड़ने का कोई मतलब नहीं। तो नेतृत्व पे विचार करना चाहिए कांग्रेस और तृणमूल जैसी पार्टी को, ये स्पष्ट रूप से जो है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा है। कैमरामैन श्रीकांत झा के साथ अनुराग मालविया ने 24x7 भोपाल।